उनके काम नहीं बन रहे। एंड प्रॉब्लम ये है कि हमारे पिछली जनरेशन जो थी वो पूजा पाठ में विश्वास करती थी, वो पूजा पाठ करती थी, चाहे वो जितनी विधि विधान से करे लेकिन वो करती थी। हमारी जनरेशन ऐसी जो पूजा पाठ नहीं करती, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में है वैशाली जी, जो कि एक हीलर हैं। तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। तो सबसे पहले वेलकम वैशाली जी। थैंक यू धनवी। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इतना वर्ड हम ये सुनते हैं ब्लैक मैजिक, एक्चुअली ये क्या है और एक्चुअल में होता है? एक्चुअली में होता है। अच्छा, यस। So when we say black magic, actually black magic ना तंत्र में एक छोटा सा पार्ट आता है, राइट? जिसको हमें जब हम लोग जब शैवनिज्म के तंत्र में या शक्ति तंत्र में जब हम जाते हैं, तो वहां पे हमें कुछ विधि, कुछ प्रोसेसेस दिए गए थे जिससे हम अपना काम थोड़ा जल्दी कर सकें, क्योंकि कलयुग है। क्योंकि कलयुग में किसी के पास वो हजारों साल का पेशेंस नहीं है भक्ति करने का, तपस्या करने का। सो हमें कुछ विधि विधान प्रोसेस दिए गए थे जो कि कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, पैसों के लिए उसको बेचना शुरू कर दिया। एंड इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर देमसेल्फ दे स्टार्टेड डैमेजिंग अदर्स। सो वो जो मैजिक है, मैजिक मतलब मैजिक नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। उसमें भी पूरा विधि लगता है, करने में भी और उतारने में भी। लेकिन वो लोगों ने सिर्फ पैसे के लिए दूसरे लोगों का नुकसान करना शुरू कर दिया। And black magic very commonly derives from one basic emotion of humans, which is jealousy. तो आपको किसी से जेलसी है कि आपको लगता है कि I am not enough, कि वो ज्यादा कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी ऐसे पंडित को ढूंढोगे, किसी ना किसी ऐसे बाबा को ढूंढोगे सोटू से, और वो आपको बोलेगा अरे हम आपका ये कर देंगे, इसके घर के सामने ये रखाओ, वो रखाओ, and you are gone. And this is reality. This is tough, but this is reality. तो क्या ये इतना फेयरफुल है, हमें डरना चाहिए? हमें डरना नहीं चाहिए, बिकॉज डर इसका फूड है। If you are fearful, that will create chemical reactions in your body which will exaggerate it. See, eventually it's a process. Process, when we say, it is science. It is not magic coming out of the air, right? It is a pure science, and our body is also science. So when we do fear, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम फिजिकली कुछ सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें कैसे पता लगता है कि हमारे पे ब्लैक मैजिक हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन। बेसिकली आप मेरे साथ बैठे हो, यहाँ पे किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी होगा, आई विल स्टार्ट यॉर्निंग, जब मुझे नींद नहीं आ रही है। दैट इज प्राइमरी सिम्टम टू अंडरस्टैंड कि रूम में नेगेटिविटी। आपको नींद नहीं आ रही, बट आप यॉर्न करोगे। सेकंड, आपको अनडायग्नोस्ड इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप बीमार हो बट आपको पता नहीं चलेगा। आप सारे मेडिकल टेस्ट कराओगे, सब नॉर्मल आएंगे, बट फिर भी आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। थर्ड, आप सारी मेहनत करोगे लेकिन आपकी फाइनेंसेस इंक्रीज नहीं होगी, आपकी डील्स क्रैक होंगी बट पैसे नहीं होंगे। लास्ट मोमेंट पे जाके आपकी चीजें रुक जाएंगी। ये इसका बहुत सबके साथ होता है, इतने लोगों ये सबसे कॉमन चीज है जो सबके साथ होती है। लेकिन इसमें भी एक अच्छा जो तांत्रिक होगा ना, जिसको समझ होगी, वो पहले देखेगा उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, क्योंकि कई बार आपके प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे होते हैं जो ये आपको टेम्पररी प्रॉब्लम लेकर आते हैं। बट इफ दिस इज प्रोलॉन्ग ओवर generations, then this is not planetary thing, then it is black magic. I have seen cases of black magic spanning generations. It was done in the previous generation, and now the current generation is facing the brutal reality of it.
उनके काम नहीं बन रहे। एंड प्रॉब्लम ये है कि हमारे पिछली जनरेशन जो थी वो पूजा पाठ में विश्वास करती थी, वो पूजा पाठ करती भी थी, चाहे वो जितने विधि विधान से करे लेकिन वो करती थी। हमारी जनरेशन ऐसी है जो पूजा पाठ नहीं करती, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करने को पड़ता है। तो अगर हमें सपोज लगने लगा कि हमारी तो ब्लैक मैजिक हुआ है, तो कोई ऐसे मतलब विधि जिसके थ्रू हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकें? दो चीजें हम कर सकते हैं। देखो, ब्लैक मैजिक को हम एज अ रेमेडियल पार्ट से नहीं हटा सकते हैं। अगर किसी ने प्रोसेस किया है तो हमें भी प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? अगर कोई ऐसे आ रहा है, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आप कहीं जाओगे ना, अब वहां से पैदल तो नहीं आओगे। सो रेमेडी इज लाइक वहां से पैदल आना। अगर आप गाड़ी में गए तो गाड़ी में ही आओगे, राइट? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एनहांस योर पॉजिटिविटी फर्स्ट, नंबर 1। यानी कि आपको अपने फियर पे काबू करना है, आपको फियर से होने वाला अनड्यू स्ट्रेस उस पे काम करना है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को काम करना है, अपनी ग्राउंडिंग करनी है। दिस इज वन एस्पेक्ट। द सेकंड इज कि हम जो नजर उतारने के टोटके करते हैं, जो हमारी मम्मी दादी नानी बचपन से करती आ रही हैं, जिसको हम शायद बचपन में बहुत हंसी भी उड़ाते थे। आई थिंक 28 साल तक तो मैंने ही उड़ा रही ना, बहुत हंसी उड़ाई उस चीज की। बट दे वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, वेरी बेनिफिशियल। मुझे इस फील्ड में आए हुए 5 साल ही हुए अभी, वेरी न्यू इनटू द रियल्म ऑफ नेगेटिविटी इन फैक्ट। बट आई हैव कम टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज टोटकास जो हमारी मम्मी करती हैं, हमको बुखार हो जाता है और तुरंत उतर जाता है विदाउट मेडिसिन, वो नेगेटिविटी होती है। सो आप सबसे बेस्ट है, आप नमक से नहीं चलता। जैसे मच्छरों पे डीडीटी काम नहीं करता ना, वैसे नेगेटिविटी पे नमक काम करना रिड्यूस कर चुका है। ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज सिनेमन स्टिक्स होती हैं, सबके घरों में मिलती है। एक सिनेमन स्टिक लो, इररिस्पेक्टिव वो कितनी बड़ी कितनी छोटी, इतना सा पीस होगा तो भी चल जाएगा। अपने ऊपर से 7 टाइम्स घुमा के उसको बर्न कर दो। अगर आपको नेगेटिविटी का कोई भी इम्पैक्ट होगा, पहली बार वो बर्न नहीं होगी। अगर वो बर्न हो रही है तो उसमें से लिटरली पटाखे बजते हैं। अच्छा, आपको सुनाई देंगे पट 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 प्रॉपर, ठीक है? तीसरा, उसमें से स्मेल बहुत गंदी आएगी जब वो बर्न करेगी। आपको सबको सिनेमन की स्मेल पता है कितनी प्लेजेंट होती है। जो अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है और आपने उसको बर्न किया, पंजेंट स्मेल आती है। मोस्ट केसेस वो बर्निंग नहीं होती है, मोस्ट केसेस। दिस इज वन थिंग, follow it for 7 days and then see the impact on your work. This is just to reduce the impact of negativity. Black magic नहीं होता है, right? Second is कि आप प्याज का छिलका होता है, जो आपका लेयर होती है, आपने थोड़ा सा लेना है। वो फर्स्ट लेयर जो होती है छिलका, नॉट द मोटा लेयर, जो ऊपर ऊपर के छिलके होते हैं, हाँ, वो लेना है। थोड़ा सा लेना है कपूर, और लेना है एक मिट्टी का दिया। आपने अपने ऊपर से वो सारा आइटम्स जो है 7 टाइम्स रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको याद रहता है। प्रेफर्ड इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। और उसको अपने घर से बाहर जाके जलाना है, घर के अंदर में। एंड यू विल सी, अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा ना, आपको शक्ल दिखना शुरू हो जाएगा। टेस्टेड एंड ट्राइड। It may sound scary, I know, but we have seen faces even in इतना सा प्याज का छिलका, जब वो जलता है तो उसमें फेस दिखना स्टार्ट, उसमें आपको मतलब फेस समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, मेल किसी ने कुछ किया हुआ है, कि किसी की शक्ल दिख रही है, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। These are very powerful totekas. तो ये तो हमारे ब्लैक मैजिक का हो गया। तो अगर डीप किया है तो उसके बाद तो फिर देखो, डीप किया है तो उसके बाद अगर यहाँ से समझ में आ गया कि नेगेटिविटी नहीं हट रही है, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, जो आपका हमारा 8 to 9 आवर्स का एक विधान होता है। और डिपेंड कि आपके ऊपर कितना किया हुआ है। लाइक आई हैड अ क्लाइंट जिनके ऊपर 30 इयर्स से ब्लैक मैजिक चल रहा है, done by their own family members. Why? Because वो जो हैं, they are the last boys of the entire family. बाकी सबकी बेटियां हैं, सिर्फ एक का बेटा है, तो बेटे को मार दो।
That they have, people, your own family members trying to harm you because property चली जाएगी. So initially what happened was they are going somewhere, उनका एक्सीडेंट हो जाता था, उनकी गलती नहीं थी, राइट? बहुत बार ऐसा हुआ, उनकी जॉब चली गई. The moment they used to tell this person कि हमारे को नया जॉब लगा है, नेक्स्ट डे मैसेज आ गया कि जी आपका तो वो जॉब होल्ड पे चला गया. एंड ये एक बार नहीं हुआ, रिपीटेड. 3 साल they consulted me. I kept telling them कि you need to get it done, but they were not convinced. Until something happened and they were like नहीं मैम अब तो कराना पड़ेगा. Because उनकी चलती हुई गाड़ी, नई गाड़ी पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से कोई पत्थर गिर जाए, वहाँ से इतना बड़ा पत्थर आके गिर जाए. They were just saved, like एक होता है ना कि छूके मौत निकल गई. That was the time they realized कि नहीं, it is high time we should get it done. And उतारना भी सबको नहीं होता. मेरे पास ऐसा केस भी है जिन्होंने हरिद्वार के पास जाके करवाया था किसी से, उन्होंने अच्छे खासे पैसे ले लिए उनसे और उतारा फिर भी नहीं हुआ. So, ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे ना लोग बहुत हिट एंड ट्राई करते हैं. बिकॉज जेन्युइन पर्सन फाइंड करना, इट्स लाइक आप वो कहते हैं ना इतने बड़े पहाड़ के अंदर से एक सोने की छोटी सी चीज निकालना, दैट इज द डिफिकल्टी. और आजकल इंस्टाग्राम, थैंक यू, इंस्टाग्राम पे हमें इतने अघोरी बाबा दिखते हैं कि you don't even know who is actually into sadhana and who can really help you out and who cannot. That is the worst thing. तो ये तो हमारे अभी अपने ब्लैक मैजिक की बात कर रहा है. एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो आजकल हर किसी के मुंह से सुनने में आती है, नजर लगना. तो आप उसके लिए कोई रेमेडी की, क्योंकि अब हर कोई एक्टिव रहता है, अब हर दूसरे इंसान के मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें तो नजर लग जाती है, बड़ी जल्दी लग जाती है. बिल्कुल. तो ये होता है वैसे नजर होता है. It is like, what is nazar? Nazar is nothing. Let's understand the science behind it. आप और मैं बैठे हैं, हमारे बीच में क्या है? एयर है. एयर से क्या ट्रैवल कर रहे हैं? पार्टिकल्स ऑफ वेव्स में जाते हैं, वेव्स की फॉर्म में जाते हैं. आपने कुछ सोचा, and everyone knows, even science believe कि हमारे emotions, हमारा reality create करने में बहुत helpful है. आपने जस्ट सोचा कि यार मुझे इसका कुछ, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है, why this person is going ahead. आपने सिर्फ सोचा और आपकी ये जो waves हैं, ये वहां से निकल के यहाँ तक आनी शुरू हो गई. ठीक है, अब अगर मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं होगा, it will hit me. जितनी इंटेंसिटी से आपने भेजी है प्लस यहाँ तक आने में जितनी और उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, उसने मुझे हिट करा. वो जो मेरी इंटेंसिटी में आया, हो सकता है मेरा थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली लो पड़ा उस समय कि हाय मेरी जिंदगी खराब चल रही है, मैं ये सोच रही हूँ और आपको लग रहा है कि शायद मैं तो पता नहीं कितनी अच्छी हूँ, राइट? वो मुझे हिट कर जाएगा. इसको कहते हैं नजर लगना. सिंपल. अब यहाँ से हमारे बीच में से वेव्स नहीं है. कितने लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, कितने लोग हैं जिनकी अनटाइमली डेथ होती है, कितने लोग हैं जिनका कोई संस्कार नहीं होता, बॉडी नहीं मिलती. अपर हिमालय में हमें नहीं मालूम, मिलियंस. उनकी आत्माएं कहीं ना कहीं हमारे आसपास स्पिरिट्स तो घूम ही रहे हैं, we all know that. तो वो जो स्पिरिट है जो आपके और मेरे बीच में जो चल रहे हैं, उनमें से कौन सा अपनी एनर्जी के साथ में भेजते हैं? अच्छा एनर्जी है. आपने थॉट से एक एनर्जी क्रिएट करा, वो वेव्स के थ्रू आ रहा है, वो भी वेव्स है. तो वो वेव्स इंटेंसिफाई होकर आया, तो आपको एक एनर्जी हिट करा, दैट इज नजर. तो ये सबको लगता है. अब ये लग गए तो इसके लिए करें क्या? पहली बात तो हमें, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, पहला पॉजिटिव चीज है अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए. चाहे आप कोई भी मेडिटेशन से करो, चाहे योगा से करो, चाहे आप अपना हीलिंग से करो, कोई भी थेरेपी जो भी आपको पसंद है उससे करो. व्हेन इट कम्स टू रेमेडी, मैं एक चीज सबको बहुत कॉमन कहती हूँ. मोस्ट पीपल विल अग्री, सम विल डिसएग्री आल्सो ऑन दिस. पीपल नाउअडेज दे आर इनटू शेयरिंग देयर फोटोज. आप यहाँ आए, आपने फोटो शेयर कर दिया, तुरंत मिलियंस पीपल नो कि आप कहाँ पर. कोई अच्छी तरह से देख रहा है, कोई जेलस होके देख रहा है, वी डोंट नो. बट दैट फोटो
captures your energy of the moment. And now willingly you have distributed that energy to millions of people, right? And now that energy anyone can misuse. Most people condone this कि अरे फोटो से नहीं होता ब्लैक मैजिक, होता है, मैंने देखा होता वो, मैंने बट आज के टाइम में तो हमें हमारा काम है तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपना ऑरा सील कीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं, सिंपल, मैं उनसे बात नहीं कर रही जो साधक है, जो साधक है उन्हें पता है अपना ऑरा कैसे सील करना है। जो पूजा पाठ करते हैं, आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, चाहे हनुमान जी का ले लीजिए, माँ दुर्गा का ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए और उसको सिद्ध करिए अपने लिए। जब वो सिद्ध हो जाता है तो आप उस मंत्र से अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। Once you have locked your aura, you put your photo, कोई उसको छेड़ नहीं पाएगा। I know people जिनकी, मेरे घर में ही है वो लोग, उनकी फोटो की एनर्जी महीनों तक डेड नहीं होती बिकॉज उन्होंने इतनी पूजा पाठ करी है। लाइक फॉर 30 years मैं नास्तिक थी, और नहीं 29 years तक मैं नास्तिक थी, एंड दिस पर्सन वाज द मोस्ट आस्तिक पर्सन ऑफ आवर फैमिली। उन्होंने इतनी पूजा पाठ करके अपना ऑरा इतना बढ़ा लिया कि उनके ऊपर चीजें हुई बट उनको हिला नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उनका ऑरा वीक होना शुरू, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब उनकी पूजा कम हो गई, उनका ऑरा वीक होना शुरू हो गया, तो वो पिछले जो करे हुए अटैक्स थे वो अब मैनिफेस्ट हो गए थे। मतलब आज के टाइम में इतना भागम में कैसे इतनी पूजा पॉसिबल है? आप जरूरी नहीं आपको मंदिर में बैठ के करनी पूजा, वो तो एक पंथ है जो मंदिर में बैठ के करता है। आप पूजा कहीं भी नहीं कर सकते, आप यहाँ बैठ के अंदर मंत्र जाप कीजिए, और किसको पता है आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ के गायत्री मंत्र जाप करते रहिए। वैसे भी कहते हैं गायत्री तो आपके लिप्स पे नहीं खुलने चाहिए, उसके लिए लोग तो डाल देते हैं बट असली जो गायत्री है उसके लिए आपके होठ भी नहीं हिलने चाहिए, वो ऐसा मंत्र है, इतना पावरफुल। आपके पास अलग अलग देवी देवताओं के गायत्री मंत्र आपको मिल जाते हैं। आप कोई भी गायत्री जिसके साथ आपको एक कहते हैं ना अटैचमेंट आ जाती है, देखते हैं कि नहीं दिस इज माय मंत्र, यू स्टार्ट डूइंग दैट। आप हनुमान चालीसा कर लीजिए, कोई भी चीज जो आपको एम्पावर कर सकती है will increase your aura, and then with that mantra all you need to do is you need to just seal your aura on your navel, क्योंकि navel हमारा connecting point होता है। जब हम पैदा होते हैं यहीं से कनेक्ट होकर आते हैं, तो this is the connecting point with the universe also, so everything goes through this and then this to this, right? So you seal your navel। मैं जब भी कोई भी रीडिंग करने बैठती हूँ I always do my aura sealing first। Of course, I'm not going to disclose क्या process है, but I do my aura sealing, right? Because otherwise मेरा client किस energy से आ रहा है, and वो energy मुझे भी तो hit कर सकती है। Of course, it's an energy only, right? So एक आप ये करेंगे। दूसरा मैं बोलती हूँ लोगों को अपने घर की जो चौखट होती है उसको सील करना शुरू करें। सिंपल है, काला नमक सबके पास होता है आज की डेट में। आपने काला नमक जो है अपना जो भी आप मंत्र, जो भी आपका फेवरेट मंत्र हो उसको 21 बारी 11 बारी पढ़ते पढ़ते काले नमक को अपनी दहलीज पे डाल दो, बहुत थिन लेयर। बहुत लोग कहेंगे कि अरे अभी झाड़ू वाली आएगी, काम वाली आएगी, वो हट जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा डाल दो, घर पर ही है ना, चुटकी भरी जाना है। एक लेयर अंदर और एक लेयर बाहर, ये आपकी चौखट को सील कर देगा। So anyone coming into your house will not be able to bring the negativity in. One thing. Second, जो हम लोग करते हैं because we know लामा फेरा also, so हम लामा फेरा healings के थ्रू अपना rooms lock कर देते हैं energetically, so no one can touch us over there. So spirituality में जो लोग हैं और जो लोग नहीं भी हैं, they should learn at least one technique of healing so that they can at least help themselves, right? So that they're not dependent on me or any healer. मैं साफ बोलती हूँ, मेरे पे डिपेंडेंट मत हो, बिकॉज मैं आज हूँ मैं कल नहीं होंगी, फिर आप किस पे जाओगे। It is always better to learn at least one healing technique, whichever you find कि this is my calling sometime. You should do that. Last thing that you should do is again those टोटकास। कि अगर आप, ये तो हो गई हम प्रिवेंशन कर रहे थे, अभी हमें क्योर भी चाहिए।
तो क्योर क्या होता है, काली मिर्च ले लो अपने हाथ में, 7 दाने काली मिर्च, 9 दाने या 11 दाने ऑड नंबर्स में, 7 टाइम्स अपने ऊपर से आपने रोटेट करना है एंड उसको जलते हुए तवे पे डाल देना है, मतलब गर्म तवे पे। तो उससे आपकी जो नेगेटिविटी जो आपको नजर लगी हुई होगी वो धीरे धीरे कम होती है। एनी टोटका व्हिच आई एम सेइंग हैज टू बी डन फॉर मिनिमम 7 days स्टार्टिंग फ्रॉम अ सैटरडे और अ ट्यूसडे, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी और भैरव जी का दिन होता है बेस्ट डे टू स्टार्ट, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा सिनेमन वाला मैंने आपको बताया ही है। एक नींबू वाला भी होता है टोटका, ठीक है, कि आप अपने ऊपर से नींबू को वार के गैस पे जला दिए 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बट मेक श्योर वो नींबू हरा हो, दाग वाला ना हो। अच्छा। तो दाग वाले में एनर्जी कैप्चर नहीं होती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसकी रोटे में एनर्जी है। तो बिना दाग का नींबू हो, हरा नींबू हो, आप उसको अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतार के गैस पे जब तक वो पूरा चार्ड ना हो जाए उसको जला दो। उस पे भी फेस बन जाता है कभी कभी लेमन। एंड फाइनल जो चीज है जो मेरा खुद का पर्सनल बहुत बिलीफ है कि अगर आप माँ काली के मंदिर में जाके उन्हें 11, 21, 51 या 108 नींबुओं की माला चढ़ा सकते हैं एवरी फ्राइडे, दैट इज द बेस्ट। उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होता। नींबू लाओ अपने हाथ से, अपने फाइनेंशियल अपनी पॉकेट के अनुसार आप 11 चढ़ा सकते हो कि नींबू महंगा है आजकल, राइट, तो आप 11 उसकी चढ़ा दो। बेसिकली दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ मुंड माला। एंड मुंड माला क्या है कि हमने अपने शत्रुओं का आपको उपहार में दे दिए, इनकी मुंड अब आपके हाथ में है। तो जब आपने उस पे छोड़ दिया है तो वो तो अपने आप करेंगी, बट वो मांगती है डेडिकेशन। अगर आपने बोला है कि मैं 4 हफ्ते लगातार आऊंगा या आऊंगी, और अगर आपने एक भी मिस कर दिया, फिर आपके साथ नहीं खड़ी होंगी उतने हिसाब से। वो कहती है कि इफ आई एम साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट आई वांट 100% डेडिकेशन। और ये मैंने अगेन दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज टेस्टेड एंड ट्राइड ओवर एंड ओवर फॉर पास्ट 2 years. I have tested and tried over a lot of people, including myself. मेरे फैमिली में कोई था, मैंने उनको ही बताया था, उन्होंने किया और उनको बहुत मैजिकल रिजल्ट्स। तो ये कुछ चीजें हैं। बेसिकली लोगों को ना 2 minutes नूडल्स चाहिए होती है रेमेडीज में, बट रेमेडीज आर एक्चुअली योर चेंज इन योर लाइफस्टाइल। Because no remedy is a 2-minute noodle anywhere. आप किसी के पास भी चले जाएंगे ना, 2 मिनट में किसी का रिजल्ट नहीं आता। डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। आप समझिए मैं पिछले दिनों को एक वीडियो देख रही थी और उसमें बहुत बहुत एप्टली ये दिखाया था अबाउट 7:30 एंड भैया जो शनि की जो सब डरते हैं जिस चीज से। आप मेरे गुरु ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि आप जा रहे हैं 100 की स्पीड पे, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, आपकी टक्कर हो सकती है, यू आर लाइक भगवान मुझे बचा लो। अब आप 100 की स्पीड पर भगवान बचाएंगे भी तो लगेगी, तो आपको तो लगेगी ना, थोड़ी सी डेथ नहीं होगी बट चोट लगेगी, तो आप कहोगे हाय भगवान तो हमें चोट लगा दी। 100 की स्पीड पे तो आप जा रहे थे ना, अब आप गलत जगह खड़े हो, भगवान ने आपको धक्का मार के हटाया ताकि वो ना लगे आपको, तो आपको जमीन तो लगेगी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर भगवान ने हमें यहाँ से हटा के यहाँ किया है और हमें छोटी चोट लगी है तो दैट मीन्स उसने कितनी बड़ी चोट से बचाया है। मेरी अभी क्लाइंट है, उनके घर में ना किसी का केतु खराब हो रहा था, तो उनकी जो गाड़ी है दैट रन्स ऑन ट्यूबलेस टायर्स, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था, मुझे अब पता लगा रिसेंटली कि उनकी ना बार-बार टायर में पंचर्स हो गए। उनको सब लोगों को लगा यार गाड़ी चलती है, पंचर्स हो गए तो लगवाते गए एंड देन दे वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टाउन से में, वापस आ रहे थे, गाड़ी का टायर फट गया ऑन दिस मुंबई एक्सप्रेस वे ना, जो नया वाला बना है उस पे, और आप सोचो उस पे स्पीड कितनी होती है, वहाँ पे उनका टायर फट गया, ट्यूबलेस टायर फट गया, ना गाड़ी को कुछ हुआ ना मेरे क्लाइंट को कुछ हुआ। प्रोटेक्शन हो गई। हनुमान जयंती के दिन हुआ था,
सुबह हनुमान जी के मंदिर ही होकर आ रहे थे, गाड़ी में पंचमुखी हनुमान जी लगा, थोड़ा सा डैमेज हुआ गाड़ी को, बस उतना ही हुआ। मेजर एक्सीडेंट हो सकता था बट उन्होंने बचा लिया। तो अब इसको क्या बोलोगे कि अब वो रोए कि हमारी गाड़ी डैमेज हो गई है, वो खुश हुए कि हम बच गए? Of course they were happy because they are religious people, so they were very happy कि भगवान ने बचा लिया हमें। So sometimes even your planets play a role like this and you never know. अब कोई जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती होगी ना वो सीधा बोलेगा अरे आपके ऊपर तो ना ब्लैक मैजिक का डांस देखा आपकी जान जाती, बिकॉज दे वांट टू हैव मनी फ्रॉम यू। सो इसीलिए इस फील्ड में ऐसा इंसान जिसको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज हो, न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज हो, सो दैट वो आपको बता सके, गाइड कर सके। नॉट एवरीथिंग विल बी इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। हाँ, अगर आपका कुंडली में छठा हाउस, आठवां हाउस डैमेज हो रहा है तो यू हैव मोर, यू आर कहते हैं ना कैंसर के चांसेस आपको ज्यादा हो जाते हैं। ब्लैक मैजिक इज जस्ट लाइक कैंसर। आपका छठा हाउस और आठवां हाउस डैमेज होगा कुंडली में तो चांसेस ऑफ ब्लैक मैजिक हैपनिंग ऑन यू और एग्जीक्यूटिंग ऑन यू विल बी मोर। ये फर्क होता है बस।